नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मानसिक स्वास्थ्य एवं दक्षता की। तो कोई व्यक्ति मानसिक किस प्रकार से मानसिक स्वस्थ है या अस्वस्थ है और इसमें दक्षता का क्या योगदान है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका विषय वस्तु है और अक्सर हम इसको एग्जाम में देखते हैं, बट रियल लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टर्म। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं स्वस्थ है, आप देख के नहीं बता सकते, पर उनकी एक्टिविटीज़, उनकी चीज़ें, उनका व्यवहार, उनका विचार, उनके भाव, उनका संवेग आपको बता सकता है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या अस्वस्थ है, उसको उपचार की आवश्यकता है या परामर्श की आवश्यकता है या उसको दिनचर्या में बदलना, कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हम आज अध्ययन करेंगे। तो कोई व्यक्ति मानसिक स्वस्थ होता है तो उसका एक उचित लक्ष्य होता है, वो हमारे समाज के लिए, हमारे आप कह सकते हैं ब्रह्मांड के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति हैं जैसे वो बहुत कुछ, मतलब बहुत उनके अंदर पोटेंशियल है, पर एक टाइम आता है कि वो कुछ नहीं कर पाते। कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही खुशमिजाज, वो कभी कभी सुसाइड करने का कोशिश करता है, मतलब देखा है। तो ये सब का कारण क्या है? ये बहुत ही ब्रॉड चीज़ है, तो हम उसको शॉर्ट में यहाँ देखेंगे कि व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार, अच्छा आचरण, सारी चीज़ें होती हैं। वही व्यक्ति अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया किसी कारण, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई या ऐसा कुछ ट्रॉमा हो गया उसके साथ, या उसको ऐसा कुछ तनाव हो गया, तो किस प्रकार से मतलब उसके व्यवहार में चेंजिंग आ जाती है, उसके हर चीज़ में चेंजिंग आ जाती है। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की, तो कैसे पहचानेंगे कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या अस्वस्थ है? तो अस्वस्थ के कौन कौन से लक्षण होते हैं चर्चा करें। तो उसके अंदर दुश्चिंता होती है। देखिए, चिंता और दुश्चिंता मनोविज्ञान में बहुत शब्दों का ये डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो एक एक चीज़ें यहाँ पे अलग अलग आपको दिखेंगी। दुश्चिंता की बात यहाँ की गई है। उसके अंदर वो कोई व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दुश्चिंता है, बिना मतलब का सोचता है, बिना मतलब का स्ट्रेस लेता है, या बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जा रहा है, तो वो चीज़ें हो गई। आपका तनाव हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो स्ट्रेस भी पॉजिटिव होता है, एक लेवल तक ज़रूरी होता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस हार्मोन, जो उसके कार्टिसोल वगैरह जो हार्मोन्स होते हैं, जो तनाव को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, स्टेरॉइड की तरह कार्य करते हैं, उन सब चीज़ों का बढ़ जाना। संबंध से पलायन करता है, वो चीज़ों से भागता है, लोगों से भागता है, अपने बच्चों से भागता है, अपने माता पिता से भागता है, पत्नी से भागता है, या दोस्तों से भाग रहा है, अकेला रहना चाह रहा है, ठीक है। नकारात्मक सोचता है, किसी चीज़ को नहीं, कुछ कोई उसके साथ अच्छा कर रहा है, उसको लग रहा है कोई लाभ से कर रहा है, दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, या ये चीज़ सही नहीं है, ये ऐसे ही होते हैं, इस प्रकार का व्यवहार। ड्रग्स लेता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तम्बाकू खाता है, तो उसके दिमाग पे, उसके स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसकी चीज़ें बहुत ही अजीब होने लगती हैं, लोगों से द्वेष उत्पन्न होता है, अंतर्व्यक्तित्व हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, बट वो व्यक्ति लोगों से कट जाता है और खुद की दुनिया में रहने लगता है, असंतुलित रहता है वो, ठीक है। उसके अंदर कोई मानसिक विकार भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। निराश रहता है वो, उसको नींद नहीं आती, अपर्याप्त भूख होती है, बहुत ज़्यादा खा लेता है, बहुत कम खा लेता है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ाता रहता है, असंगठित रहता है, मतलब कोई ऑर्गेनाइज मैनर में उसका कोई काम नहीं होने होता, आक्रामक व्यवहार करता है। इसके अलावा असुरक्षा की भावना उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। बचपन का कोई आघात है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, कोई ऑपरेशन हो गया, कोई चोट हो गई, कोई बीमारी हो गई, या आप कह सकते हैं उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, कोई शोषण हुआ, इस सब का घाव उसके अंदर रह गया। असंतोष की भावना उसके अंदर है, चोट कोई लगी है, ठीक है, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करता है। तो ये सारे लक्षण जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के। अब कैसे जानेंगे कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है? तो इसे अपोजिट कर देते हैं, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और सामाजिक रूप से संतुलित व्यक्ति आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में गिना जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से, मतलब कह सकते हैं और ज़्यादा, मतलब आप वो कौन किस प्रकार के व्यवहार का परिलक्षण करता है अगर बात करें, तो उसके अंदर सामंजस्य की भावना होती है, वो हर चीज़ को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। कल्याण की भावना होती है, लोगों की अच्छा करने की भावना होती है, तनाव को अपने प्रबंधित करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, जागरूक चेतन स्तर होता है, हमेशा अवेयर रहता है,
ठीक है, वास्तविकता को स्वीकार करता है, यथार्थता को स्वीकार करता है। इसके अलावा मानव कल्याण के बारे में सोचता है। आवेग उसके नियंत्रित होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मतलब वो मतलब नहीं करता, मतलब गंभीर मुद्रा में रहता है, ठीक है। आत्मसम्मान, एक स्वस्थ आत्मसम्मान की भावना होती है, आत्म अभिव्यक्ति की भावना होती है, प्रसन्न रहता है, उसका एक उचित जीवन मतलब संतुलित जीवन दर्शन होता है। संवेग उसके परिपक्व होते हैं, सहनशीलता उसके अंदर ज्यादा होती है, सकारात्मक होता है, यथार्थ होता है, शुद्ध भाव होता है उसके अंदर, एकाग्रता ज्यादा होती है, वो यथार्थता का अनुभव करता है, आत्मज्ञान होता है, स्व का ज्ञान होने की संभावना जो संतुलित स्वस्थ है उसके अंदर ज्यादा होती है। संतुष्ट होता है, स्पष्ट लक्ष्य होता है, उत्पादी यानी प्रोडक्टिव होता है, सुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा उसके अंदर होती है, और भावात्मक जो है वो स्वीकृति उसकी होती है, मतलब चीज़ों को वो एक्सेप्ट करता है, चाहे वो लोग हो, कोई फीलिंग हो, कोई प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता है, उसका सोल्यूशन ढूंढता है, हार नहीं मानता, निराश नहीं होता, कोशिश करता रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार का व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के लक्षण है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ, आप उनको कह सकते हैं। इससे अलावा भी बहुत सारे चर्चा करेंगे स्वच्छता की। तो स्वच्छता, इसमें मानसिक स्वच्छता भी आ जाती है। तो स्वच्छता बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। हम बहुत मानसिक रूप से स्वस्थ हैं अगर हमारा वातावरण बहुत गंदा है, लोग हमारे पास बहुत गंदे हैं, मतलब जो गलत व्यवहार कर रहे हैं, सब ड्रिंक कर रहे हैं, सब गलत प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो हम कितने भी अच्छे मानसिक रूप से, हम धीरे धीरे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। भले हम वैसे ना हो, लेकिन अंदर से संकुचित हो सकते हैं, घृणित हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आदत, स्वस्थ आदत, स्वच्छ आदत, स्वच्छ व्यवहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, खाद्य स्वच्छता, अंगों की स्वच्छता, शौच स्वच्छता, चिकित्सकीय स्वच्छता, रोगों से रोकथाम, उनका उपचार, नियम और निरंतरता, ये सारी चीजें हमारी स्वच्छता के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें कौन कौन से सिद्धांत या मार्ग हैं जो मानसिक रूप से किसी व्यक्ति को स्वस्थ बनाते हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ बनने के लिए जैसा कि आपने देखा, स्वच्छता तो बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन और भी कई चीजें, तो बहुत बड़े बड़े सिद्धांत हैं, हम उसको शॉर्ट में उनके नाम बस याद रखेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है आपका, जैसे आपने फ्राइड का ही देखें कि इदम अहम पराहम, तो पराहम तक जाना है। जैविक सिद्धांत, जो जैविक सिद्धांत में आप कह सकते हैं जैसे जैव सामाजिक, जैविक अनुवांशिक हो गया, जैव सामाजिक, जैव मनोसामाजिक, ठीक है। इसमें जैसे आपका मस्तिष्क रसायन विज्ञान है, इसमें कौन कौन से रसायन किस प्रकार से उसमें रिएक्शन हो रहा है या क्या डिसबैलेंसिंग हो रही है, क्षति कोई है मस्तिष्क की, उससे संबंधित, तो ये जैविक आपके कारण है, उनका भी निवारण मतलब करना, किस प्रकार से मेडिसिन है, मेडिटेशन है, काउंसलिंग है, बहुत सारी चीज़ें इससे हम करते हैं। व्यवहारवाद के जितने भी सिद्धांत हैं हमने सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। वातावरण का सिद्धांत, चाहे वॉटसन हो, चाहे जितने भी वातावरण से संबंधित सिद्धांत है, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ठीक है, ये सिद्धांत, मानवतावाद, सपोर्ट नेटवर्क, समाजवाद के सिद्धांत, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अस्तित्ववाद और जो उसकी परवरिश है उससे संबंधित चीज जो सिद्धांत है वो सारी चीजें आएंगी। स्वस्थ आहार, नशा मुक्ति, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, विश्वास, विहार और अच्छी निद्रा, ये सारे आपके मार्ग हैं एक मानसिक स्वस्थ रूप व्यक्ति बनाने के। योग और व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान, मेडिटेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग हमने योग में पढ़ाया है, बौद्ध धर्म में भी पढ़ा है। पंचकोश का विकास हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा समय प्रबंधन, जैसे आप बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके उठने का टाइम, आपके व्यायाम का टाइम, नहाने का टाइम, खाने का टाइम, काम करने का टाइम, पढ़ने का टाइम, सब अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मानसिक स्वास्थ्य, कभी आप 9 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 4 बजे उठ रहे हैं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं। ये डिस्बैलेंसिंग हमारे बॉडी के जो रसायन है उनको तो असंतुलित करती ही है, उनसे और ऑटोमेटिक हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये अलग से आपका टॉपिक भी है, तनाव प्रबंधन, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एक हेल्पलाइन है इसके लिए, किरण, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप देख लीजिएगा।
अभिभावक प्रभावशीलता प्रशिक्षण पेट इसको बोलते हैं। ये किस प्रकार से बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन किया जाए इस पे है। अब अभिभावक सहभागिता प्रशिक्षण जो PIT ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन करती है। तो ये हमने भूमिका देखी है। आगे चल के हम इसके सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे, कौन कौन से सिद्धांत हैं इसमें। जैसे अगर मानसिक विकार है उसके अंदर, तो जो जैविक आपके सिद्धांत हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यवहारात्मक मानसिक असंतुलन है तो उसके लिए हम व्यवहारवादी सिद्धांत कर सकते हैं, देख सकते हैं, समाजवादी सिद्धांत देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस प्रकार की प्रॉब्लम है, जिस प्रकार के लक्षण हैं, जिस प्रकार की स्थिति है, उस प्रकार को डायग्नोस करना, मतलब उसका निदान करना और उसका उपचार करना, उसको ट्रीटमेंट देना, ठीक है। उसकी रेमेडी ढूंढना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। ये बच्चे से का ही नहीं, किशोर हो गया, आपके वयस्क हो गए, वृद्ध हो गए, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स, सबका अपना अपना मानसिक स्वास्थ्य। और एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति जीवन भर अच्छा बना रहे, इसके लिए भी बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। जिसका मानसिक अस्वस्थ है उसको मानसिक स्वस्थ बनाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो मेंटल हाइजीन है और मेंटल आपका जो हेल्थ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में और हमारे हमसे जुड़े लोगों के लिए, हमसे जुड़े जीवों के लिए, हमसे जुड़े पौधों के लिए, हमसे जुड़े संसार के लिए, हमसे जुड़े इस ब्रह्मांड के लिए। अगर हम खुद ही डिसबैलेंस हैं तो हम लोगों के लिए या आगे चल के हम क्या करेंगे। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मानसिक रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। धन्यवाद।